मेरा नाम मासूमा मुग़ल है और मैं हज़ारा टाउन की रिहायशी हूँ और मैंने अपना जो इब्तदाई तालीम है वो हज़ारा टाउन से ही मुकम्मल किया है। पेरेंट्स की वफ़ात जब मैं 15 साल की थी तो मेरी मदर का इंतकाल हुआ और इस कुछ महीने बाद ही मेरे फ़ादर का इंतकाल हुआ और तब से लेके अब तक इस चीज़ को करीबन 11 साल हो रहे हैं। तो 11 साल से मैं ही अपने बहन भाइयों की किफ़ालत कर रही हूँ, उनकी तालीम और तरबियत सारा कुछ मैं ही संभाल रही हूँ। सफ़र का आगाज़ ये बहुत ही अचानक था, मेरा कोई प्लान नहीं था इस तरह का। लेकिन 2018 में मेरे किसी कलीग से मुझे पता चला कि CSS का मुझे पहली बार पता चला कि ये कौन सा एग्ज़ाम होता है या फिर इस एग्ज़ाम के थ्रू आप किस फील्ड में जा सकते हो, आपकी पोस्टिंग एज अ फेडरल सिविल सर्वेंट आपका हो सकता है। तो मुझे 2018 में इसका सिर्फ पता चला, लेकिन वो दिमाग में बैठ गया था। लेकिन मैंने अपने सफ़र का आगाज़ 2020 के आखिर में किया था, जब मैंने एक अपने सिबलिंग्स के साथ जो है डिस्कशन की कि इस तरह का एग्ज़ाम होता है, मैं अपियर होना चाहती हूँ। तो तब से लेके अब तक का सफ़र है और मुझे करीबन 3 साल लग गए इस जर्नी को मुकम्मल करने में। सूबाई सर्विसेज में के लिए भी मैंने सिर्फ एक ही इम्तिहान दिया था, उसमें PCS में 2023 में ही मैंने 2022 में इसका अनाउंस हुआ था और 2023 में इसका इम्तिहान हुआ मुनक़िद। तो मैंने ये सोचा कि मैं तो CSS की तैयारी में वैसे भी कर रही हूँ, तो क्यों ना साथ में ही इसके भी एग्ज़ाम दिया जाए। तो वो भी मैंने उसका एग्ज़ाम दिया सूबाई सतह पे। वो मेरा पहला एग्ज़ाम था, मैंने इससे पहले किसी भी इस एग्ज़ाम के लिए मैं अपियर नहीं हुई थी और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गई। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी अपने आप से कि मैं इस तरह का दिन आएगा जब मैं अपनी कामयाबी जो है या अपने अचीवमेंट्स को मैं सेलिब्रेट करूँगी। मुझे मुश्किल ये आई कि मैंने अपना जो बेसिक्स है, हर टॉपिक का जो बेसिक्स है FPSC का या PCS का जो सिलेबस है वो कवर करने में मुझे मुश्किल आई। इंग्लिश के पेपर में मुझे बहुत मुश्किल आई। इसके अलावा मुझे टाइम इसलिए लग गया, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पहले अटेम्प्ट में कर लेते हैं, लेकिन ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो एक मुश्किल मरहला मेरे लिए था, लेकिन असल बात ये कि जब मेरे पीछे मोटिवेशंस थी, मेरे सिबलिंग्स का बहुत बड़ा इनकी मोटिवेशन मेरे पीछे रही, तो उस तरीके से शायद मुझे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अमूमन बलूचिस्तान में जो आप रहते हो, एक बीइंग अ फीमेल, एक ख़ातून होने की निस्बत से आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, आपको बहुत सारे रुकावटों का सामना भी करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली में, मेरे ख़ानदान में या फिर मेरे गिरद-ओ-नवाह में इस तरह का कोई प्रेशर कभी था ही नहीं। और जब मैंने किसी से भी डिस्कस किया कि मैं इस तरह का एग्ज़ाम है कोई, मैं अपियर होना चाहती हूँ, तो मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक मुझे सब ने इनकरेज ही किया है। और ये मैं समझती हूँ कि सबसे जो बड़ी वजह है कि जो मैं इतनी आसानी से, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी मैं क्लियर कर सकी हूँ, वो ये है कि मुझे सपोर्ट हमेशा हासिल रहा है। जो मॉरल सपोर्ट है, जो इनकरेजमेंट है, वो हमेशा मेरे ख़ानदान की तरफ से मुझे मिला है। पैगाम मेरा यही होगा कि स्काई इज़ द लिमिट। आप किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं, आपका जो भी एम है, मकसद है, जो ख्वाब है, उस पर कभी भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप इन फ्यूचर मेरा ये होगा कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरे ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, जो भी मुझे टास्क दिया जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, रिगार्डलेस ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊँ। और इसके अलावा हमारी यूथ के लिए गाइडेंस की बहुत कमी है, या वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत महदूद है। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अपने टास्क के ज़रिए, रोल के ज़रिए मैं एक तो यूथ के लिए एक गाइडेंस बनना चाहती हूँ और फ़ीमेल के लिए, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ कि अगर उनको अपने राइट्स का पता चले, अगर वो मेरी वजह से एजुकेशन की तरफ आए और वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर उनको मोटिवेशन भी मिलती है, तो मैं समझती हूँ वो मेरी कामयाबी होगी।